एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जो कि आज की डेट में बहुत कमी हो गई है, आपने भी बहुत सारे केसेस रिसेंटली देखे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, डेली इंस्टाग्राम पे हम लोग न्यूज़ देखते हैं कि लॉट्स ऑफ डाइवोर्स या फिर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का मर्डर किए दे रहे हैं। बिल्कुल। तो वास्तु के डायरेक्शन से अगर मैं इसको देखूं, तो क्या बेडरूम के डायरेक्शन को चेंज करके आप अपने रिलेशनशिप को और हेल्दी बना सकते हैं? डेफ़िनेटली देखिए डाइवोर्स का सीधे-सीधे कोई कनेक्शन तो वास्तु के साथ ऐसा नज़र नहीं आता, हम्म। लेकिन डेफ़िनेटली रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देता है। क्योंकि अगर रिलेशनशिप बेटर होगा तो वो डिवोर्स होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। डाइवोर्स होगा ही नहीं। तो ठीक वही बात जो आप कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी डायरेक्शंस हैं, जैसे अगर कोई आदमी नॉर्थ ईस्ट में सोता है, उसका बेडरूम वहाँ पर है, ठीक है। तो वो एक वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है, बहुत ठंडी डायरेक्शन है और स्पिरिचुअल डायरेक्शन है। वहाँ पर रहने वाले लोग बहुत कोल्ड हो जाते हैं, यानी रिलेशनशिप में ठंडापन आना शुरू हो जाता है। अगर कोई बेडरूम साउथ ईस्ट में है, फायर का ज़ोन है, वहाँ पर एग्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, झगड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एक-दूसरे पे लांछन लगाए जा सकते हैं। ऐसे ही साउथ ईस्ट के बिल्कुल बगल में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का ज़ोन है। उस ज़ोन के अंदर अगर कोई सोएगा तो निट पिकिंग की आदत आती है, यानी बाल की खाल निकालना। तो अब आप सोचिए अगर कोई आदमी इस बात पे छोटी-छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर देगा इस तरीके से, तो घर के अंदर आप समझते हो कितने दिन चल पाएँगी चीज़ें? पॉसिबल नहीं। ऐसे ही एक डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो डिस्पोज़ल की डायरेक्शन है, अगर हम उसमें सोते हैं तो मैरिज के डिस्पोज़ ऑफ होने के चांसेस होते हैं। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, उसमें अगर कोई सोता है तो वहाँ पे डिप्रेशन आता है। तो वो अगर आदमी डिप्रेशन में, तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है रिलेशनशिप का। तो ये जो मैंने आपको 5-6 डायरेक्शंस बताई, इनको हमको डेफ़िनिटली बचा के चलना चाहिए। यहाँ पर बेडरूम नहीं होना चाहिए, स्पेशली बेड नहीं होना चाहिए। और अगर हमें करना है तो बेस्ट डायरेक्शंस कौन-सी हैं, जी। वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है, पावर और कॉन्फिडेंस का ज़ोन है, वो जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा साउथ वेस्ट हो गई, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, यहाँ तक कि नॉर्थ में भी सो सकते हैं, ईस्ट में भी सो सकते हैं, ये बहुत अच्छी डायरेक्शंस है। लेकिन ये बस ये 3-4 डायरेक्शंस जो मैंने नेगेटिव बताई, अगर हम उनसे बच जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और आपने बात करी रिलेशनशिप्स की, तो कोशिश करनी चाहिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर किसी तरह का इम्बैलेंस ना हो, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स को बहुत हद तक मैनेज करता है। और अगर वहाँ पर किसी भी तरह का इम्बैलेंस है, वहाँ पर फ्लोर लेवल डाउन हो गया, वहाँ पर आपने प्लांटेशंस कर दी या वहाँ पर टॉयलेट बना दिया या किचन बना दी, तो 100% मैंने देखा है कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। शादी में ही दिक्कत आ जाएगी पहले तो, तो होने में ही। वहाँ पे क्या बनाना चाहिए? वहाँ पर जैसे सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आपको एक फैमिली फ़ोटो लगानी चाहिए बड़ी, या गोल्डन फ्रेम में, जिसके ऊपर से येलो लाइट आपने दे रखी हो। ये एक बहुत अच्छा एक रेक्टिफिकेशन है। या आप वहाँ पर येलो कलर का एक स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं वॉल पे। ओके। ये चाहे टाइल्स के थ्रू करें, चाहे वो कलर्स के थ्रू करें, और क्रिस्टल्स वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन है। तो दीज़ आर सर्टेन थिंग्स, और जो इम्बैलेंसेस हैं उनको दूर करना चाहिए। तो साउथ वेस्ट का अगर ध्यान रखेंगे हम लोग, कोशिश करें ग्रीन और रेड कलर ना आए वहाँ पर, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो आपने प्रॉब्लम बताई है, इसको कम करने में मदद मिल सकती है तो डेफ़िनेटली। बहुत रिक्वायर्ड है इंडिया में आज जी, की डेट में। डेफ़िनेटली। अच्छा सर, एक इशू आज की डेट में इंडिया में ज़्यादा, कि इंडिया में क्या है, जो यंग जनरेशन है, जेनज़ी है, उनको ना बेड में बैठ के खाना खाने और टीवी देखने की आदत है। हुँ, हुँ। जब भी उनको खाना खाना है तो एक तो टीवी चाहिए या फ़ोन चाहिए, और दूसरी चीज़ बेड में बैठ के खाना खाना है। तो बेड में बैठ के खाना खाना क्या वास्तु के हिसाब से गलत है या सही है? नहीं, बहुत गलत है। मैं इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी आपको बताता हूँ। जी। देखिए, बेड में बैठकर खाना खाने का मतलब, आप इस दोनों 2 चीज़ें लगा लो। सबसे पहले बेड की हम बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें, तो जो बेड है हुँ। या बेडरूम है, वो 12th हाउस से देखा जाता है। ओके। तो 12th हाउस हमारा बताता है बेड प्लेज़र को बताता है। 12th हाउस ही हमको बताता है डिटैचमेंट को। 12th हाउस ही हमको बताता है कि एक्सपेंडिचर को या लॉसेस को। और जो फूड है, जो खाना है, वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस फैमिली का भी है, सेकंड हाउस पैसे का भी है। अब अगर आप खाना लेकर बेड पर पहुँचे, तो आपने 2 बारह का कनेक्शन कर दिया। ओके। 2 बारह का कनेक्शन जब भी होता है, तो आप एक तरह से अपनी लक्ष्मी को स्पेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर में जा रहा है, लॉसेस में जा रहा है। तो जो भी बेड पर बैठकर ज़्यादा खाना खाते हैं, देखिए कभी-कभार तो सब चलता है हुँ। परिवार के अंदर, लेकिन अगर आपने नियम ही बना लिया है, तो डेफ़िनिटली पैसा कम होगा, पॉवर्टी आ सकती है, परेशानियाँ होंगी, हुँ। हर तरह की नेगेटिविटी आती है। ओके। लेकिन सबसे पहला इम्पैक्ट जो आता है, वो पैसे के ऊपर आता है। तो बेड में बैठ के खाना खा नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। गरीब होने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा सर,
ये तो बात हो गई घर की, कि घर तो हमारा फुल्ली तरीके से वास्तु से कनेक्टेड है और वास्तु की डायरेक्शंस बड़ी मैटर करती हैं। क्या हमारी बॉडी भी वास्तु से कनेक्टेड रहती है? डेफिनेटली हमारी बॉडी का एक सर्टेन एनर्जी पैटर्न है और हुँ। हमारी सराउंडिंग्स का भी होता है। जब वो आपस में कनेक्टेड होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ग्रो करती है। एक्चुअली हमारा जो घर है वो हमारी बॉडी का ही एक्सटेंशन है। कैसे? जैसे आपको हम ये कहते हैं ना कि हेल्दी बॉडी इज लाइक अ टेम्पल यस, फॉर योर सोल। यस। ठीक वैसे हम भी तो घर के अंदर रह रहे हैं। हुँ, तो अगर घर हेल्दी है हुँ, तो आप हेल्दी रहोगे। हुँ, तो ये तो कनेक्शन सबसे, जैसे मैंने सबसे पहले आपको 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि चूंकि हम भी 5 एलिमेंट्स से बने और सराउंडिंग्स भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक ऐसे ही जो हमारे एनर्जी पैटर्न्स हैं वो जब हमारे सराउंडिंग के एनर्जी पैटर्न से मिलते हैं तो डेफिनेटली वी बिकम वेरी मच बैलेंस्ड एंड हैप्पियर। जो बॉडी में हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, तो क्या पूरी बॉडी में सारे 5 एलिमेंट्स हैं या उनके भी पर्टिकुलर कोई स्थान है? देखिए, मैं इसको अगर वैसे आपको बताना चाहूँ, आप जो पूछना चाह रहे थे कि बॉडी का किस तरह से इम्पैक्ट होता है। जी, हम लोग जब वैदिक वास्तु की बात करते हैं तो जी, हम 5 एलिमेंट, 16 डायरेक्शन, 32 एंट्रेंस और 45 देवतास की बात करते हैं। ओके। अभी जो 45 देवतास हैं ये हर घर के अंदर फैले हुए हैं। हम इस रूम के अंदर भी चाहें तो इसको ग्रिड करेंगे, यहाँ भी 45 देवतास आ जाएंगे। वो 45 देवता आपकी बॉडी को अलग अलग रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। आई हैव सीन अ प्लेस, आप बिलीव नहीं करोगे, एक कोठी थी बहुत बड़ी, उनके घर में 4 टॉयलेट्स निकल के आए। जब मैं उसको एनालाइज कर रहा था तो आई वाज शॉक्ड कि देवताओं के लेवल पे वो एक जो टॉयलेट था वो लेफ्ट थाई पे था, दूसरा लेफ्ट नी पे था, तीसरा लेफ्ट काफ पे था, चौथा लेफ्ट फीट पे था। एंड आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा ये सारी एक ही जगह कैसे पड़ सकते हैं। तो जब मैं उनसे बात करने गया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ पे किसी को लेफ्ट पैर में दिक्कत है। तो पता चला जो ओनर थे, उनकी जो वाइफ थी, उनको लेफ्ट पैर में पिछले 1 साल से दर्द था ओह! और वो अमेरिका तक दिखा चुके थे। कोई डॉक्टर बता ही नहीं पाए थे प्रॉब्लम क्या है। खैर मैंने भी क्या करना था, आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो हमने रेक्टिफिकेशंस प्रॉपर कर दिए जैसे करते हैं। आप बिलीव करोगे 1 महीने बाद उनका दर्द खत्म हो गया अच्छा, और आज तक नहीं आया है। इस बात को 5 साल हो गए। तो यू मीन टू से कि लेफ्ट लेग पे ओवरलोड था घर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको मैं और बताऊँ, आपने सुना होगा मर्म स्थान के बारे में। ब्रह्म हमारे मर्म स्थान की बात, मर्मस्थ। मर्मास जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं, वो हमारे घर पे भी होते हैं। हुँ, तो मर्मास का भी ऐसा होता है कि आपने कोई फ्रिज रखा हुआ है, वो बाय और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही है। बाय चांस किसी दिन आपने वो फ्रिज खिसकाया एंड द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। आपको पता नहीं है तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाते। हम लोग तो मर्मा पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं कई बार उसके अंदर, ओके। किसी-किसी पर्टिकुलर जगह पे, और उसको ट्रीट करते हैं हुँ, प्रॉपर वे में। और ये जो देवताओं वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस तरह के तो बहुत सारे केसेस हुए। जैसे एक घर में मैं गया था तो वहाँ पर जो टॉयलेट थे उनके, एक टॉयलेट था उनका लेफ्ट रिस्ट के स्थान पे था। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या घर में किसी को लेफ्ट कलाई में प्रॉब्लम है? हुँ, अब घर में 6 लोग थे, ओके। 4 को बाईं कलाई में दर्द था। आप सोचो, अगर पेट की प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन सी है, किसी को भी हो सकता है, राइट। लेकिन बाईं कलाई में ही किसी को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वो भी घर के 4 लोगों को। घर के 4 लोगों को। और मैं बताता हूँ, आई हैव सीन कि किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी हाथ के अंदर और सारी फिजियो कराने के बाद, सारी दवाइयाँ खाने के बाद ठीक ही नहीं हो रहा था। तो जो इस देवता का जो स्थान था, वहाँ पर वो एक्चुअली बैलेंसिंग आनी थी ब्लू बल्ब से। वहाँ पर एक जगह थी, वी पुट द ब्लू बल्ब, द वेरी थर्ड डे पेन गोज़, वेरी थर्ड डे, बल्ब लगाने से। बल्ब लगाने से सिर्फ। उस देवता को ट्रीट कर दिया, बॉडी का वो हिस्सा ठीक हो गया।